वो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर आते रहते थे। शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय ज़रूर ही पीते थे। घर में खासकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे, बुआ अकेली थी। ऐसे में उन्हें मॉरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी थीं, बात करने का तरीका, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उसकी बातें अच्छी लगती थी। पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़ दूसरे को पसंद नहीं आती थी। पर बुआ की वजह से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, जोरदार झमाझम। बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा भाई बड़ा था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर निकल गया घूमने के लिए। मम्मी सो चुकी थी। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। भाई बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की करची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बागीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते वो मुझे लेकर जा रहा था वहाँ मैं कई बार अपनी दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होंगी। वो मुझे अंदर की तरफ ले जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मनसा पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़रें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन के उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था और मेरा रेप करना चाहता था। वो रेप करने की जगह तलाशने लगा। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह छूने लगा। मेरी फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। मेरे हाथ से उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट की पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बागीचे की तरफ आता हुआ दिखा। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू पोंछ दिए। मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। उसने कहा, खुद घर चली जाओ, कहीं रुकना मत,
सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले तो 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या। मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की थी भी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, पैर धोए, कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार कुछ अजीब लगा। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए। मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, हर रोज़ किस दर्द से गुजर रही हूँ। क्या मेरी उम्र इतनी थी कि मैं दर्द को छुपा पाती। सिर्फ 8 साल की थी, सिर्फ 8 साल। क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता है। बचपन में ही मैंने कैसे ये तय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। और तो और उस घटना के बाद मुझे लगता था मैं एक गंदी लड़की हूँ। ये गंदी लड़की क्या होती है, ये सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैं 14 साल से इस हादसे को अपने अंदर दबाए हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं, या शायद मैंने बताया पर किसी ने समझा नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझ जैसी ऐसी 1000 लड़कियाँ हैं जो खुद को अपने साथ हुई प्रताड़ना का शिकार मानती हैं। और बात को 14 साल बीत चुके हैं, पर खुद को कैसे समझाऊं। जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या भूलने से सब ठीक हो जाएगा।